भाई विजय ने जो हमारे बीच में आज बांटा है, So what Brother Vijay shared between us today, उसका सत्य हम सबको जानना बहुत जरूरी है। and it's very important for us to know the truth. देखो, कुछ लोग समझते हैं यीशु सिर्फ हमें पाप क्षमा देने के लिए आया है, So many people think that Jesus came on the earth to forgive our sins, और उतने में वो खुश है। and they are happy with that. पाप करते हैं फिर माफी मांगते हैं, पाप करते हैं माफी मांगते हैं, They will sin and they'll ask for forgiveness, और यही सिखाया भी जाता है। and this is what it's taught. लेकिन मत्ती अध्याय 1:21 में हमने देखा, In Matthew 1:21 it's written, वो हमें पापों से बचाने के लिए आया है, He came us to protect us from the sin. हमारा उद्धार करने के लिए आया है। He came us to save. तो हमने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? So how did we accept the Lord? सिर्फ क्षमा देने वाला, As a forgiver या हमारा उद्धार करता? or as a savior? हमने, हमारे लिए चैलेंजिंग वर्ड है This is a very challenging word. कि हमने यीशु को कैसे अपनाया है। So how did we accept the Lord? सिर्फ क्षमा मुझे प्रभु करता है बस, Or as a forgiver, या मेरा प्रभु उद्धार कर रहा है? or is He my savior? देखो, अगर एक पिता का बच्चा, पिता ने कहा बच्चे को, अरे जा मत, तू उस खड्डे के अंदर गिरेगा, So a father says to a kid that don't go over there, you will fall into the pit. वो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया And the kid did not pay attention. और जाके वो खड्डे में गिर गया, And he fell into the pit. और नीचे से चिल्ला रहे, पप्पा मैं गिर गया नीचे। And he's asking for help that, Father, I have fallen down. सोचो, उसका पप्पा बोलता है हाँ मैंने तेरे को माफ कर दिया, Sorry. उसका पप्पा कहता है मैंने तेरे को माफ कर दिया, And the father said that I forgive you. अभी तेरे को मैं क्षमा करता हूँ, I forgive you. और पप्पा वहां से चले गया, And the father went from there. क्या होगा? What will happen? वो बच्चा खड्डे में ही है, And this kid is in the pit itself. पप्पा ने उसके बच्चे को क्षमा कर दिया, The father forgave the son. बेटा क्षमा मांग रहा था, पप्पा ने क्षमा कर दिया, The son was asking for forgiveness and the father forgave. पप्पा बोलता अब मैं जा रहा हूँ बाय, And the father is saying, now I'm going. बच्चा खड्डे में ही है। But the son is in the pit. वो ऐसे विश्वासी है जो पिता से खाली बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, He is such a believer that he is just asking for forgiveness. लेकिन यीशु सिर्फ वहां से दूर खड़े रह के मैं क्षमा देने आया बोलने के लिए नहीं आया, So Jesus didn't came just to forgive us. वो खड्डे से हमें बाहर निकालने के लिए आया है। He came us to remove from that pit. तो वो पिता अपने पुत्र को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और कहता है मैं तुझे क्षमा किया, अब मेरी बातें माना कर। So the father helped the kid to come out of that pit and said, I forgive you and you now obey my word. डियर ब्रदर सिस्टर, हमने सुना यीशु मसीह पाप से नफरत करता था। We heard that Jesus hates sin. आप और मैं क्या करते हैं? What we do? पाप को हाँ ठीक है मेरे से पाप हो गया ऐसे लाइटली लेते हैं, Do we take it lightly? या हमारा स्वभाव ऐसा है कि प्रभु आप नफरत करते हो, मेरे अंदर भी वो नफरत पैदा कर। Or is it like that Lord, you're hating it, help me to hate it as well? सो डियर ब्रदर सिस्टर, हम सब पाप से प्रेम करते थे एक समय, Dear brothers and sisters, we loved sin at a हम time. सबका स्वभाव ऐसा था। We all had the same behavior. चोरी करना, झूठ बोलना हमारा एक नॉर्मल जिंदगी था। Stealing, telling lies, it's a normal life. दूसरे का बुराई करना तो हमसे पहला कोई नहीं रहता था, हम पहले पत्थर मारते थे। Speaking ill about someone else we were all first in that. लेकिन क्या आज हम वैसे हैं? But today are we still the same? प्रभु हमें वहां से बाहर निकालना चाहता है। The Lord wants to take out from that. सो डियर ब्रदर सिस्टर, इसके पीछे प्रभु ने एक मूल्य चुकाया है। So dear brothers and sisters, behind this the Lord has paid a cost. आपको पता है कॉस्ट क्या है? What do you know what's the cost? बाइबल कहता है लूका अध्याय 22 के 44 वचन में यीशु मसीह पिता के सामने गिड़गिड़ा रहा था। So in Bible it says in Luke that Jesus was crying in front of the Lord. बाइबल कहता है, वहां पर लूका ने मेंशन किया है, उसका पसीना खून के समान नीचे गिर रहा था। It's mentioned in the Luke that his sweat was coming in the form of blood. खून के जैसा गिरता हुआ लूक ने देखा। Luke saw the blood coming. एक व्यक्ति का ऐसा दशा कब होता है डियर ब्रदर सिस्टर, आपको पता है? Do you know when this happens to a person? एक व्यक्ति पूरे स्ट्रेस में इतना क्रॉस कर दिया उसने स्ट्रेस का लेवल कि उसका स्वेट खून बन के नीचे गिरने लगा। A person has crossed his limits of stress that his blood is coming, that his sweat is coming in the form of और वो blood. पहली बार पिता से कहता है प्रभु पॉसिबल है तो ये मुझसे दूर कर दे, And he asked, Lord, if possible, take it far away from और me. ये वो चीज था जो पिता और पुत्र का फेलोशिप था, पहली बार आपके और मेरे लिए टूटने वाला था। So this was the first fellowship between the father and the son, वो टूटने वाला था। and that was supposed to break.
सदियों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो फेलोशिप था, from long time, the fellowship between the Father, Son, and the Holy Spirit, आपके और मेरे खातिर, हमारे पापों के खातिर because of our sins, यीशु मसीह बेग कर रहा है, प्रभु ये फेलोशिप आज हमारा टूटने वाला है, Jesus said that this fellowship might break today. मैं नहीं चाहता प्रभु ऐसा हो। And he said, I don't want this to happen. और वो उसको इतने एगनी में लेकर गया, And this made him very angry. पिता से मेरा फेलोशिप टूटेगा, ये बात यीशु मसीह को इतने एगनी में लेकर गया। So the fellowship with the Lord will break. This made the Jesus angry. एंग्री नहीं, एगनी में, एगनी मतलब इतना वो क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल हो गया वो। This made Jesus stressful. और इतने वो सताव और तकलीफ में चले गया, डिप्रेशन में चले गया। He went into a stress. He went into depression. लूका 22 के 44 में आप देख लो एक बार, In Luke 26:44, बेग कर रहा है पिता से, he is begging the Lord, प्रभु हो सके तो ये चीज मुझसे दूर कर दे। Lord, if possible, take this away from me. ये फेलोशिप टूट रहा था आपके और मेरे खातिर, डियर ब्रदर। This fellowship was breaking down because of you and और me. पिता ने वो होने दिया And the Lord let it happen ताकि आप और मैं बच सके। because you and me can be saved. सो डियर ब्रदर सिस्टर, हम पाप को लाइटली नहीं ले सकते हैं। So, dear brothers and sisters, we cannot take the sin lightly. परमेश्वर हमारे पाप को अनदेखा नहीं कर रहा है। The Lord is not ignoring our sins. हाँ, वो हम पाप कर रहे हैं, वो अनदेखा नहीं कर रहा है, He's not ignoring our sins, लेकिन वो हमें मौका दे रहा है बदलने का। but He's giving us a chance to change. जैसे लूका मत्ती अध्याय 8 में एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। So, in Matthew chapter 8, it's written about a lady. मैथ्यू है या जॉन, आई थिंक जॉन में, राइट? एक स्त्री, व्यभिचारी स्त्री के बारे में It's written about an adulterate. यीशु मसीह कहता है मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता। The Lord says that I don't blame you. तो यीशु मसीह हम और फिर कहता है फिर से पाप मत करना। And He says, don't sin again. सो डियर ब्रदर सिस्टर, पाप परमेश्वर के नजर में बहुत ही बुरा, एक घृणा चीज है। So, dear brothers and sisters, sin is a very big thing in the sight of the Lord. लेकिन परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है, But Jesus loves with you and me. इसके लिए वो हमें बचाना चाहता है। That's the reason He wants to save लेकिन us. सवाल यह है कि आप और मैं बचना चाहते हैं क्या? But the question is, do you and me want to be saved? क्या हम बचना चाहते हैं? Do we want to be saved? प्रभु बचाना चाहता है The Lord wants to save us. 100%। 100%. क्या लेकिन आप और मैं बचना चाहते हैं? Do you and me want to be प्रश्न saved? यही है, This is the क्या question. अभी भी हम बुराई में जीना चाहते हैं, Do we still want to live in sin? या हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितना वैल्यू देता था वो फेलोशिप का पिता के साथ, So we saw that Jesus gave so much value to that कि fellowship. वो नहीं टूटे, इसके लिए उसने 3 बार विनती किया। So He prayed to the Lord that fellowship should not break. लेकिन क्या हम भी ऐसा स्वभाव है हमारा कि पिता के साथ फेलोशिप टूटेगा, इसके लिए इतने एग्नी में कभी गए हैं हम? So are we also in the same way that we are anxious that the fellowship between us and the Father should? क्या आपको लगता है आपके पाप करने से आपका और पिता का रिश्ता टूट जाएगा तो आप एग्नी में रहते हो? So you think that because of your sin, the fellowship between you and your Father will break? नहीं डियर ब्रदर सिस्टर, हम लाइटली ले रहे हैं। No, dear brothers and sisters, we are taking it लेकिन lightly. डियर ब्रदर सिस्टर, हमें ये चीज को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है It's very important to take this seriously. कि जिस तरह से यीशु ने उस फेलोशिप को इतना महत्वपूर्ण दिया, The way Jesus gave importance to that fellowship, वैसे हमारा जीवन भी होना चाहिए। in the same way our lives हम should देखते be. हैं दाऊद ने भजन संहिता 51 में लिखा है, अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन, मैं टूटा जा रहा हूँ। In Psalms 151, David says, 51, not 151, 51। 51, it says that David requests the Lord that don't take the Holy Spirit from me. वो कहता है मैं टूटा जा रहा हूँ। I'm getting broken. पाप करने के बाद क्या आपको फील होता है कि आप टूट रहे हो अंदर से? After sinning, do you feel that are you getting broken from inside? वो परमेश्वर से कहता है तेरी शांति मुझे फिर लौटा दे प्रभु, He asks the Lord, give your peace back to me. और परमेश्वर लौटा देता है। And the Lord gives him सो back. डियर ब्रदर्स, जब भी हमसे कोई पाप हो, हम परमेश्वर के पास लौट आना जरूरी है, So dear brothers and sisters, whenever we sin, it's necessary to go back to the ताकि Lord वो फेलोशिप में हम बने रह सके। so that we have that fellowship with the और ये Lord. फेलोशिप सिर्फ इधर तक का ही नहीं है, And this fellowship is not just still here, इटर्निटी का है। it's eternity. ये आज आपका अभी बचा हुआ 30 या 40 साल आने वाला जो भी है हम जीवित इस पृथ्वी पर, It's not for the time we live on the earth. हम 30 या 40 साल या 50 साल मैक्स टू मैक्स रहेंगे इस दुनिया में। We'll be on this earth for 30, 40 or maximum 50 years. उसके बाद ये जो आज आप निर्णय लोगे ऐसा एक जीवन जीने का प्रभु के साथ, वो इटर्निटी तक, अनंत काल तक
उसका वैल्यू रहेगा. But after that, what decision you take today, it will live with you with eternity. सो डियर सिस्टर, ये आज हमारा मौका है So, dear brothers and sisters, today is the कि opportunity हमारे उद्धारकर्ता को रिसीव करने का, to accept the Lord as our Savior, उसके साथ एक जीवन बिताने का. to live a life with Him. सो हर दिन उसके साथ एक फेलोशिप में हम सब जीवन बिताए डियर सिस्टर. So, it's important to have a fellowship with Him every day. ये जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है उसको तुच्छ नहीं जाने. So, this grace which the Lord has given, we don't take it lightly. आपको पता है जिस स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया, Do you know this lady which Jesus forgave? आपको पता है उसके बारे में, उसने अपना जीवन पूरी रीति से बदल दिया और प्रभु यीशु को समर्पित कर We दिया. know about her that she changed her life fully and surrendered to the Lord. ये एक खरा टेस्टिमनी है. And this is the true व्यक्ति testimony. का जीवन पूरी रीति से बदल जाना. A man's life changes completely. सो आपका और मेरा भी यही गवाही होना चाहिए डियर So, सिस्टर. dear brothers and sisters, this should be our testimony. सो प्रभु हम सबकी सहायता करें. May the Lord help us. भाई विजय और किरण जो बांटा था आज कलिशा के साथ, So whatever brother Kiran and brother Vijay shared with us, मैथ्यू वर्स चैप्टर 1 वर्स 21, Matthew chapter 1 verse 21, हम सब जानते हैं जोसेफ और मरियम का सिर्फ एंगेजमेंट होती है. so we all know that Joseph and Mary were only engaged. और बाइबल में लिखा है कि जोसेफ बहुत धर्मी व्यक्ति था So the Bible tells us that Joseph was a very righteous man, और मरियम भी परमेश्वर की बाई रखने वाली और स्त्री थी. and Mary also was the one who kept the fear of the Lord. कल्पना करो, एक परमेश्वर की बाई रखने वाली स्त्री और जो परमेश्वर के राहों में चलने वाले एक धर्मी व्यक्ति जब जुड़ते हैं, So think about this, that two righteous people who want to walk in the ways of the Lord come together. जानते हैं बाइबल में लिखा है कि जोसेफ धर्मी था लेकिन मरियम को चुपचाप उसको छोड़ना चाहता था. So Joseph was so righteous that he wanted to quietly put away Mary, क्योंकि मरियम के पेट में एक बच्चा बढ़ रहा है because Mary was going to conceive a child. और जोसेफ का उसका कोई संबंध नहीं है, And Joseph and Mary did not have any relation. कोई भी संबंध नहीं है. There was no relation at all. लेकिन उन दिनों में देखेंगे कि अगर एक स्त्री बिना पुरुष के संबंध से कुछ गर्भवती होती है तो वो एक शर्मनाक और एक बहुत बड़ी पाप गिना जाता है. So in those days, that if a woman would conceive without having any relation or getting married to a man, it was a great sin. तो उस समय जोसेफ जब खाट पे सोया था बेड पे, So when Joseph was sleeping on his bed, और सोचने लगा कि किस तरह मरियम को मैं छोड़ के चले जाऊं, and he was thinking, how should I put away Mary? स्वर्गदूत आया. So the angel of the Lord came, हम पढ़ते हैं इस वचन को. and we read this in Matthew. वर्स 20, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20. Matthew chapter 1 verse 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. और आगे, And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. सो हिंदी में पढ़ेंगे एक बार. जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. सो ये वचन हमें बहुत प्रोत्साहन देती है कि जब हम परमेश्वर की आवाज सुनता है, So this verse encourages us a lot when we hear the voice of the Lord, और उसके अनुसार करने के लिए सोचते हैं. and when we think of doing according to the word. कल्पना करो अगर जोसेफ को सपने में स्वर्गदूत आया और बोला कि यीशु नाम रखना, So just think of it that Joseph saw a dream, and in that dream the
angel of the Lord said that you have to keep his name Jesus. लेकिन उसके रिलेटिव्स ने कहा कि शायद सोचो कि यीशु मत रखना, कोई और खानदान का नाम रखना। But the relatives have said that you don't keep his name Jesus, keep some other name related to our family. जैसे भी आज भी लोग कुछ पुत्र और पुत्री जन्म लेती है, ये नाम एडवाइज करता है कि हमारी पुरानी पीढ़ी का नाम रखेंगे। So nowadays also many families they suggest, the relatives say that keep the name of the child according to our family, grandfather or whoever, तो our family member. कई बार ऐसा होता है कि वो नाम मत रख, एटलीस्ट वो नाम की शुरू से लेंगे, एक अक्षर लेंगे। So sometimes it happens that they say at least take the first letter of the name. और वो उस नाम से जुड़ा हुआ एक नाम बच्चे को दिया जा रहा है। And relating to that letter, then you give a name. लेकिन याद रखो जोसेफ ने किस नाम रखा है। But you remember what Joseph named his son. ना कोई रिलेटिव से सुना उसने, He did not hear from a relative. शायद कहा होगा कि उसकी नाम अलग रखेंगे, अलग रखेंगे। So the relatives must have said, we'll keep this name or that name. और स्वर्गदूत ने जब कहा उसकी नाम क्या रखना, एग्जैक्टली स्वर्गदूत ने जिस तरह का उसी नाम रखना। So, but the angel of the Lord, exactly what he said, that is what Joseph did and kept the name Jesus. और उसका मतलब क्या है? And what is the name of meaning of the name Jesus? वर्स 21 Verse 21 बी we पार्ट। read. In the second half we read, He shall save his people from their sins. तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार करेगा। So you keep his name Jesus because he will save his people from their sins. प्रिय भाइयों बहनों, जब एक धर्मी व्यक्ति जब निर्णय करता है कि जो परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलाने के लिए, So when a righteous man decides and is determined to listen to what the Lord has said, सिर्फ कितने लोगों के उद्धार की कारण बना, वो कितने लोगों के उद्धार का कारण बना। so it became a reason of so many people's salvation. जो सारे संसार के लोगों के लिए उद्धार का कारण बना। So because of the obedience, the entire world was saved from sin. प्रिय भाइयों, आप कई गॉड्स के बारे में आपने सुना होगा, So we have heard about कई गॉड्स के बारे में, we have heard about a lot of gods in this world, लेकिन आप यीशु के बारे में अलग सुनेंगे। but you will hear something different about Jesus. एक गीत मेरा मन में आया, ऐसा है कि There is a song that has come to my mind. जो भी आए सजा देने आए, पापियों का अंत करने आए, यीशु आए जीवन देने, बहुतायक जीवन देने। तो ये गीत ऐसा है, आपने कई देवताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आप सभी के बारे में जानेंगे, सब सजा देने आया है। So we have heard about a lot of gods in this world and they all have come only to punish the people. लेकिन यीशु मसीह आया सजा से बचाने के लिए। But Jesus has come to save us from that punishment. इसलिए इस क्रूस पर 3.5 घंटा की जो फेलोशिप परमेश्वर के साथ टूटने वाला था, So Jesus for 3.5 hours, he was crucified on the cross and his relation with God was going to break. और किसके कारण? Why was that going to और happen? यीशु मसीह पुकार रहा था, प्रभु हो सके ये कटोरों से मेरे से हटा दो। And Jesus was crying out saying that if it is possible, take this cup away from me. पिता ने कहा ठीक है मैं हटा दूंगा। The father said, okay, I will take this away from you. लेकिन क्या है, जोसेफ का फैमिली नरक में जाएगा, But what will happen? Joseph's family will go to hell. किरण का फैमिली नरक में जाएगा, Kiran's family will go to hell. प्रशांत ब्रदर फैमिली नरक में जाएगा। Prashant brother's family will go to hell. तो यीशु कहा प्रभु ऐसा है तो मुझे ही वो सजा मिलने दो। But then Jesus says, if that is going to happen, let me have the नहीं punishment. नहीं, ये सबको बचने हैं, Please save all of these people. उसकी जगह पे मैं मर जाऊंगा। Instead of them, I will die. ये कटोरा लेना मेरे लिए मुश्किल है, It is difficult for me to take this cup. लेकिन हो सके तेरी इच्छा पूर्ण होने दा। But if it is possible, let your will be done. प्रिय भाइयों बहनों, आपको नरक से और मुझे नरक से, हम सबको नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह वो पिता के साथ वो संगति छोड़ा। So, dear brothers and sisters, the Lord Jesus, he died so that you and me can be saved from hell. और परमेश्वर चाहता है हम हर जगह पे बचे। And the Lord wants us to be saved from many things. तो यीशु के नाम के मतलब क्या है? वो उनकी लोगों को अपने पापों से बचाएगा।
What is the meaning of the name Jesus? He came to save us from our sins. जब कभी कुछ बाइबल में कुछ नाम मेंशन किया है जैसे इमैनुअल, So there are some words, names in the Bible, such as Emmanuel. इसको बाय हार्ट करना सीखो आप लोग। We need to by heart and remember these names. इमैनुअल के मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। What does Emmanuel mean? It says that the Lord is with us. तो यीशु के नाम के अर्थ क्या है? What is the meaning of the name Jesus? वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। He is come to save us from our sins. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. Very important message we heard from the brothers. और भाइयों के द्वारा हमने महत्वपूर्ण संदेश को सुना है। When we think about the future, we feel about 1,000 years, 10,000 years, 1 lakh or infinite years. We can think about it. और जब हम अनंतता के विषय में सोचते हैं तब हम सोचते हैं कि 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष, ऐसे हम सोच सकते We हैं। can think of the infinite future, but it's very difficult to think about infinite past. और हम आने वाले अनंत काल का जो हमारा भविष्य होगा उसके विषय में सोच सकते हैं, परंतु हमारा जो बीता हुआ भूतकाल है उसके विषय में हम नहीं सोच Because पाएंगे, the human mind cannot comprehend what is the infinite past. क्योंकि हमारे जो मानव का जो मस्तिष्क है, दिमाग जो है, वह अनंत काल का जो भूतकाल बीता हुआ समय है उसे वह नहीं समझ सकता। But the Bible says that Jesus Christ, the Father and the Holy Spirit existed from infinite past. लेकिन बाइबल इस रीति से कहता है कि शुरुआत से, आदि से ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वह उपस्थित थे। And we have got to understand that for sin, Jesus took the cross. और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पाप के खातिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। But when we look at the cross, there are 3 different sufferings that Jesus went through. लेकिन जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तब हम 3 प्रकार से उन संघर्षों या उन तकलीफों के विषय में देखते हैं जो The यीशु मसीह bodily गुजरे। suffering, we can easily understand that he was nailed on the cross. और हम शारीरिक रूप से जो दुख उन्हें भोगना पड़ा, जिससे जहां पर उन्हें कीलों से भेदा गया, उससे हम जानते हैं। But there is some emotional suffering that he went through because his own people, Judas and Peter, one betrayed, one denied him. और वहां पर हम देखते हैं भावनात्मक रूप से भी यीशु मसीह को एक पीड़ा हो रही थी, जहां पर उनका एक चेला जो है पतरस उसे इनकार कर देता है और जो दूसरा चेला है यहूदा उसे पकड़वा देता है। But this emotional suffering and this physical suffering is just 1%. लेकिन यह जो भावनात्मक रूप से जो पीड़ा और जो शारीरिक रूप से जो पीड़ा यीशु मसीह भोग रहे थे वह केवल 1% था। 99% was spiritual suffering which the brothers already shared. और भाई ने जैसे बताया 99% वह पीड़ा जिसके विषय में भाई बता चुके हैं। That is breaking the relationship with father and the son which happened on the cross for 3 hours. और उस क्रूस पर 3 घंटों के लिए पिता और पुत्र का जो रिश्ता था वह रिश्ता टूट गया। We read in Mark 15 और हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 15 verse 34. और उसका वचन 34। At the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? और तीसरे पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Jesus did not want to break relationship with the Father even for 1 second. और यीशु मसीह अपने पिता के साथ 1 सेकंड या 1 क्षण के लिए भी अपने रिश्ते को टूटना नहीं चाहते थे। So this is the suffering which Jesus dread at Gethsemane, which brothers shared. और जो भाई ने हमसे बताया और बांटा है कि यही वह पीड़ा, वह तकलीफ है जिसे यीशु मसीह गुजरे हैं। And that kind of suffering Jesus went through, he took hell on himself for 3 hours just for the forgiveness of our sins. और हमारे पापों की क्षमा मिलने के लिए यीशु मसीह ने नरक का वह जो दंड है 3 घंटों के लिए अपने ऊपर ले लिया। Because physical suffering is not necessary for the forgiveness of sins. क्योंकि शारीरिक पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है पापों की क्षमा के लिए। In that cause, every person is going to die and then they'll go to heaven because they have suffered physically. और इसका मतलब तो यह होता कि हर एक वह व्यक्ति जिसने शरीर में कष्ट और दुख भोगा है, मरने के बाद वह स्वर्ग जाता। But the spiritual suffering was so much that Jesus even bled sweat in Gethsemane. और आत्मिक रूप से जो दुख भोगना, जो पीड़ा यीशु मसीह को सहनी पड़ी, वह इतनी अधिक थी
कि यीशु मसीह का जो पसीना है वह खून की बूंदों के रूप में निकल रहा था He never wanted to break relationship with the Father. और वह नहीं चाहते थे कि कभी भी पिता के साथ उनका जो रिश्ता है वह टूट जाए। Same should be my attitude and your attitude, that I never want to break relationship with the Father. और उसी रीति से मेरा और आप सभी का भी यही स्वभाव रहे, रवैया रहे कि हमारा भी रिश्ता परमेश्वर के साथ एक क्षण के लिए भी ना टूटे। Then only we can be grateful and understand the cross in a proper way. और इसी रीति से हम सही मायने में उस क्रूस के अर्थ को समझ पाएंगे। To God be all the glory, amen. परमेश्वर को महिमा मिले। सो पहले कुरिन्थी 11 अध्याय So 1 Corinthians chapter 11, वर्स 23। verse 23. पहले कुरिन्थी चैप्टर 11 वर्स 23। 1 Corinthians chapter 11, verse 23. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो पौलुस को ये बात कहाँ से मिली? So, from where did Paulus get this word? प्रभु से मिली, राइट? वही He कह रहे, got- वो खुद गवाही दे रहे, ये बात मुझे प्रभु से मिली। He's testifying this that he got this word from the Lord Jesus. इसके पहले मैंने कहा कि जोसेफ को कहाँ से मिली आवाज? So, from before this, brother Joseph got this voice from where? प्रभु से मिली। He got this word from the Lord. मरियम को कहाँ से मिली? From where did Mary get the word? उसको भी प्रभु से मिली। She also got it from the Lord. जब प्रभु से कुछ मिलता है So when we get something from the Lord, और प्रभु बोलते दूसरों को दो, and when the Lord says that you share it with others, पौलुस वही कहता है, Paul is also saying the same thing. जो बात मुझे पहुंची मैं तुम्हें दिया है। So what word I received from the Lord, I have delivered it to you. सो उसको क्या मिला? What did he get? सो जिस रात वो पकड़वाया गया So the night that Lord Jesus was betrayed, तो उसने रोटी ली he took bread और धन्यवाद करके उससे तोड़ा। and he gave thanks and broke it. वर्स 24 बी पार्ट, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस रोटी को देखते हैं, So, dear brothers and sisters, when we look at this bread, ये सिर्फ रोटी है, this is just a normal bread. बट जब हम इसको तोड़ते हैं But the moment we break it और उसमें हम भाग लेते हैं, and then we partake of it, हम क्या कहते हैं? what do we say? हम ये सुसमाचार प्रकट करते हैं कि 2000 साल पहले यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। So, we profess this faith that 2000 years back, what Jesus has done for us. इस स्मरण के लिए क्या करो? We are doing this in remembrance of what He's done for us. 2000 साल पहले मैंने आपके लिए जो कुछ किया उसको स्मरण करो। So, whatever I have done for you 2000 years back, remember it. बाइबल कहते हैं कि यहोवा किया हुआ कोई भी उपकार को नहीं भूलना है। So, the word of the Lord says that do not forget the benefits of what God has done for you. मतलब उसने जो कुछ उपकार किया है उस भूलना नहीं है हमें। We don't have to forget what the Lord has done for us. 2000 साल पहले यीशु ने जो कुछ किया है वो भी नहीं भूलना है हमको। 2000 years back, whatever the Lord has done for us, that also we should not forget. तो उसको स्मरण करना है। We need to remember it. उसी तरह वर्स 25, The same way we read in verse 25. इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरे भी लिया और कहा, वह कटोरा मेरे लहू का नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। And after this, the same manner, he also took the cup which he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. प्रिय भाइयों, ये एक साधारण बात नहीं है कि जैसे कि हम शॉप में जाकर एक जूस खरीद के पीते, उस साधारण बात नहीं है। This is not a normal thing that we just go to a shop and buy juice and drink. प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो क्रूस पर किया है उसको स्मरण रखने का दिन है। So, what the Lord Jesus has done for us on the cross, we need to remember it. इसलिए कुछ वार्निंग्स दिया इसमें। So, that's why there are some warnings given in this word. 27 से वार्निंग शुरू होता है।
From 27 it is said, इसलिए वर्स 27, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. याद रखो 2000 साल पहले यीशु ने हम सबका पापों का अपराधों को क्षमा करके पूरब से पश्चिम जितने दूर है उतना दूर कर दिया। So the Lord, 2000 years back, Jesus died on the cross, took away our sins, and has taken away our transgressions as far as the east is from the west. ने परमेश्वर अपनी अपराधों को इतना दूर कर दिया है, The Lord has taken away our transgressions so far, उसकी सीमा पूर्व और पश्चिम था। so the measure of it is from the east to the west. जानता है वही परमेश्वर के सामने आप अपराधी वापस बन सकता है जब अनुचित रीति से इसमें भाग लेते हो। But you can be a sinner in front of the Lord once again if you partake of this in an unworthy manner. आपको याद है जीवन की किताब में जो नाम लिखा गया है वो मिटना भी होने का चांसेस भी है। So the names that are written in the Lamb's book of life, it is possible that it can be taken away from it. बहुत गंभीर बात है ये बात। It is a very serious matter that we have to think of. और एक वार्निंग लिखा है And there is another word that is वर्स written, 28, verse 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए। But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. सो बिना जांचने से अपने आप को न्याय नहीं करने के कारण वहां पर लिखा है कुछ लोग सो गया है, कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग मर भी गया है। So, because people are not examining themselves, not judging themselves, many have slept, many are sick. प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल हमें न्याय करने के लिए मना कर रहे हैं। So, in the Bible, it is said that it is wrong to judge others. हम किसी को न्याय करने के लिए रोक रहे हैं। And it is told that we should not judge others. न्याय करने का अवसर सिर्फ परमेश्वर को ही देना है हमको। That only the Lord has the right to judge others. लेकिन जब प्रभु भोज में भाग लेते समय प्रभु खुद हम सबको बता रहा है कि तू अपने आप को जांच लो। But when we partake of the Lord's table, the Lord is telling us that you judge yourself. अपने आप को जांच लो। Judge yourself. यदि कोई सिन आपको परमेश्वर के मेल मिलाप करने के लिए रुकावट ला रहा है, Is any sin taking you away from the Lord and having fellowship with Him? या किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे आप, Are you not able to forgive someone? या पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहे, Are you not able to forgive your wife? फैमिली मेंबर्स को क्षमा नहीं कर पा रहे, Are you not able to forgive your family आपकी members? अड़ोस पड़ोस को आप क्षमा नहीं कर पा रहे, Are you not able to forgive your neighbors? इन चीजों को लेकर जांच करो। And examine yourself regarding these या things. किसी से कुछ छीन लिया हो, किसी से कुछ छीन लिया हो, If you have grabbed something from someone किसी के कड़वा शब्द बोल दिया हो, and you have said something wrong to someone, हम परमेश्वर की संगति में बैठकर इसको जांच कर अपने आप को न्याय करना है। since we are in the fellowship of the Lord, we need to examine ourselves. सो वर्स 29-30 में यही लिखा है कि इस कारण बहुत से लोग निर्बल और रोगी और बहुत से लोग सो भी गया है। In verse 30, it is written that because of this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. वर्स 31, यदि आप अपने आप को जांचते हो दंड नहीं पाते हैं। So, for if we would judge ourselves, we should not be judged. आंख बंद करेंगे। We'll close our eyes.